नमस्कार, आदाब। ड्यूटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज टॉक विद टॉपर्स। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपना नाम सेंचुरीज़ तक आने वाली जनरेशन के लिए मिसाल के तौर पर छोड़ देते हैं, अपने माँ बाप और टीचर्स का नाम रोशन करते हैं। तो आज कुछ ऐसे ही स्टूडेंट्स से हम बात करेंगे टॉक विद टॉपर्स में। तो आज हमारे साथ टॉक विद टॉपर्स में मौजूद हैं इबा चौधरी, जिन्होंने AMU के अंदर 92.6% मार्क्स हासिल किए। मैथ में 92 मार्क्स, साइंस में 82, इंग्लिश में 93, सोशल साइंस में 88। तो इबा, सबसे पहले आपको ड्यूटी सोसाइटी की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने इतनी अच्छी परसेंटेज हासिल करी। इबा, इतनी अच्छी परसेंटेज लाने के बाद आपको किस तरह महसूस हो रहा है? सर, सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन इतना उम्मीद थी कि आ जाएगी क्योंकि मेहनत करी थी। और कुछ सर का यहाँ पे जिस तरीके से हम कोचिंग करते थे तो सर लोग भी बहुत ज़्यादा इनकरेज करते थे, मतलब बिल्कुल हिम्मत नहीं गिरने देते थे। तो हिम्मत थी कि आ जाएगी। तो इबा, कितनी परसेंटेज की आपने उम्मीद लगाई थी बोर्ड एग्ज़ाम देने के बाद? सर, मुझे लग रहा था कि 95 तो आएगी, लेकिन सर 92.6 रहा। इबा, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आपने प्रिपरेशन करी तो आपने अपनी स्टडी को किस तरह से टाइम दिया? कॉलेज गए, कॉलेज के बाद कोचिंग आई, फिर सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकाला, तो किस तरह से उस टाइम को मैनेज किया आपने? सुबह कॉलेज जाते थे तो वहाँ पे आते थे, फिर उसके बाद ही फ़ौरन कोचिंग में आना था। उसके बाद थकना था, बहुत थक जाते थे, तो उसके बाद मैं रात में स्टडी करती थी 12 बजे से रात के 3:30 बजे तक, और फिर सुबह जल्दी उठ के थोड़ा सा रिवाइज़ करती थी। आपने और क्या तरीक़ा अपनाया इतने अच्छे मार्क्स लाने के लिए? प्रैक्टिस और हार्ड वर्क। प्रैक्टिस और हार्ड वर्क। किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी आपको? मैथ्स में सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। आपकी कामयाबी का क्रेडिट आप किस किस को देना चाहोगे? वैसे सबसे पहले मैं सर को देना चाहूँगी, और वो शिबान सर और मुबशिर सर, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा इनकरेज किया था और बहुत मेहनत भी करी थी हम पर, इसलिए हमने भी उतनी ही मेहनत करी थी जितनी सर हम पर कर रहे थे। और बाकी मैं अपना क्रेडिट मम्मी को दूँगी, वो बहुत इनकरेज करती। आपने कोचिंग ज्वाइन किया था ड्यूटी सोसाइटी, तो ड्यूटी सोसाइटी का आपका इस मार्क्स में और इतनी अच्छी परसेंटेज लाने में आप ड्यूटी सोसाइटी का क्या रोल रहा? बहुत बड़ा रोल रहा, क्योंकि अगर मैं इस कोचिंग में नहीं होती तो आई डोंट थिंक कि मेरी इतनी अच्छी परसेंटेज बन पाती, क्योंकि मेरे मैथ्स में बहुत डाउट रहते थे, बहुत ज़्यादा, और उसको पूरा क्लियर जो होता था उसे मुझे यहीं आके मिलता था। इतना मुझे स्कूल में भी समझ नहीं आता था जो मैं यहाँ ड्यूटी सोसाइटी में आके समझती थी। इबा, एक कॉमन सवाल के बोर्ड एग्ज़ाम का डर हर स्टूडेंट्स के दिल में रहता है, आपके दिल में भी रहा होगा, तो उस डर को आपने अपनी लाइफ से किस तरह निकाला और इतनी अच्छी परसेंटेज हासिल करी? बस इसी तरह के हम लोग डेली यहाँ पे टेस्ट देते थे, यहाँ पे टेस्ट होते थे तो वो डर खुद निकल जाता, और यहाँ पे हम लोग सबके सामने सवाल करना, सवाल पूछना, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना, और ये सोचते थे कि जिस तरह के हमारे और एग्ज़ाम हैं उससे थोड़ा डिफरेंट हमारा बोर्ड से, अगर हम इसमें अच्छी मेहनत करेंगे तो कुछ आगे हमारा नाम होगा, बस यही सोच कर। अब आपका एम ऑफ लाइफ, या कहूँ कि अब आगे गोल क्या है आपका? मुझे कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर बनना है, और वो भी उसमें भी मेडलिस्ट चाहिए मुझे। अब मैं आपसे एक बात कहूँगा कि हमारे जो अब स्टूडेंट्स बोर्ड एग्ज़ाम में अपियर होने वाले हैं, तो उनके लिए अगर आप कोई मैसेज देना चाहें कि उनको किस तरह से स्टडी करनी है, या कितना टाइम उनको सेल्फ स्टडी के लिए निकाल रहा है, या कौन से सब्जेक्ट में उनको ज़्यादा मेहनत करनी है, तो उसके बारे में अगर हमारे स्टूडेंट्स को आप कुछ बताना चाहें तो बता सकते हैं। उसमें यही है कि सारी पढ़ाई पढ़ने के बाद आपको सेल्फ स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे आपके कुछ भी समझ नहीं आएगा, और मैक्सिमम टाइम आपको 5 से 6 घंटा अपनी सेल्फ स्टडी के लिए देने हैं। अगर आप रात में प्रेफर करते हैं तो रात में, लेकिन दिन में ज़्यादा सही रहता है पढ़ना। बस इसमें आपको मेहनत चाहिए और अपनी सेल्फ स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है इबा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, और आपको अपकमिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए मैं ऑल द बेस्ट कहूँगा ड्यूटी सोसाइटी की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया, हमको इजाज़त दीजिए।